अधिकारियों से बात हुई, धरना इस नाम का चल रहा है, हम पुल ज्यादा नीचा कर दिया। इसके तले ना तो हमारी ट्रॉली लिखड़ा ना इसमें। एसडीएम साहब आश्वासन देंगे कल या परसों, हम एनएचआई वालों से बात करेंगे, मीटिंग करेंगे और इसमें जो भी ठीक होगा वो कराएंगे। हम रुकवाने के बाद फिर हम एडीएम साहब से मिलने गए। एडीएम साहब ने कहा भाई अधिकारी आएगा, पीडी आएगा, जो पीडी है, और वो वही बताएंगे इसके बारे में सारी बात। नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज पर। मैं राहुल चौहान और आज हम मौजूद है गांव कंडेला, जो रिंग रोड हाईवे है मेरठ करनाल वाला, उस पर हम मौजूद है। वो गांव कंडेला की सड़क से होता हुआ गुजर रहा है, जो सीधा इधर शामली और जो कटिम्मा हाईवे है उस पर मिला हुआ है। तो यहाँ पर किसानों ने धरना दे रखा है। उनकी किसानों की जो मांग है, जो मैं कैमरामैन से कहूंगा इसे दिखाए, जो पुल है इसका 12 फुट का इन्होंने जो, लेकिन किसानों की जो मांग है इसकी ऊंचाई 19 फुट होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये रास्ता तो जाता है सीधा कंडेला गांव में और ये रास्ता मिलता है शामली करनपत वाले हाईवे पर। तो इसकी जो मांग है ये है किसानों की कि इसे ऊंचा किया जाए, क्योंकि अगर यहाँ से गांव से ट्रैक्टर ट्रेली भी निकलेगी, वो भी इसमें अड़के निकलेगी, गन्ने की भरी हुई हो। और जो एनएच वालों से इनकी बात हुई है उसके बारे में हम जनता से बात करेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे। जनता यहाँ पर मौजूद है और इसको 4 दिन से इन्होंने धरना इसी मांग को लेकर रखा हुआ है कि इसकी ऊंचाई बढ़ाई जाए। तो हम सीधा जनता के बीच में चलते हैं। राम राम जी। राम राम जी। तो बाबा जी, धरना किस मांग को लेकर चल रहा है, और जिस मांग को लेकर चल रहा है उसके बातचीत अभी अधिकारियों से हुई या नहीं हुई? अधिकारियों से बात हुई, धरना इस नाम का चल रहा है, हम पुल ज्यादा नीचा कर दिया। इसके तले ना तो हमारी ट्रॉली लिखड़ा ना इसमें हमारी बुग्गी लिखड़ा, इसके तले तो कुछ भी नहीं लिखड़ता। और यह जो सड़क थी या खोद दी ने या नीचे कर दी, ये जो पहली दिक्कत पहले थी सड़क, इस या खोद के नीचे क्यों करी? पहली स्थिति चाहे हम जैसे पहले थी यह सड़क ऐसे ही रहनी चाहिए सड़क। और जो है पुल की ऊंचाई बढ़नी चाहिए, जिससे कि किसी ने दिक्कत ना हो आने जाने वाले ने। यहाँ से यहाँ गांव गमांड का सबका रास्ता है, यू मुख्य सड़क है या दो रोडों से जुड़े। हर इसकी जो है ये तो बहुत भारी परेशानी हो जाएगी। तो, हाँ जी। तो जिस तरह धरना 4 दिन से चल रहा है, हाँ। तो बात अधिकारी या एनएच वाले कोई बीच में आए बातचीत करने के लिए? यहाँ नहीं आए, तो हुई नहीं है, इनसे रोड वालों से भी बात नहीं हुई है? तहसीलदार आया और जी यहाँ एसडीएम आया, मैं आश्वासन देंगे कहाँ भाई तारी मांग ठीक है, हाँ, और हमें रिपोर्ट भेजेंगे ऊपर। ना तो यहाँ एनएस वाले आए और ना उनसे कोई हमारी यहाँ जाते तो बात होती की बात ही नहीं है, फिर बात कहाँ तो होती। तो अभी तक आए नहीं यहाँ? ना जी, एनएस वाले नहीं आए यहाँ। तो बस अधिकारी, हाँ, अधिकारी आए थे, उन्होंने आश्वासन दे दिया। हाँ, उन्होंने आश्वासन दे दिया। तो काम इसका रोक रखा है अभी? हाँ जी, काम रोक रखा। तो आगे की रणनीति क्या है बाबा जी? इतना हम काम नहीं करने देने के, इतना हमारा ये समस्या नहीं हल होने की। तो जो यहाँ मांग चल रही, इस पर कुछ अभी तक एक्शन लिया गया है, नहीं लिया गया जी? देखो अधिकारियों तो बात तो चल रही है, एनएच वाला तो कोई आ नहीं बोलो। अच्छा, एनएच वाले नहीं आए, अधिकारी आए। हाँ। तो समस्या यह है भाई, ये रोड इन्होंने नीचा कर दिया पूरा पूरा। रोड तो नीचा कर दिया, ये पुल भी नीचा है, अंडरपास जो है ये इसकी ऊंचाई बढ़नी चाहिए, जिस तरह आने जाने वालों ने के वाहनों ने दिक्कत ना हो। अच्छा, तो मतलब रोड की नीचाई ऊपर होनी चाहिए, और जो उसका फ्लाईओवर का जो पुल है इसकी ऊंचाई होनी चाहिए। हाँ, तो अभी तक अधिकारी ना आश्वासन दिया, एनएच वाला कोई बीच में आया नहीं है। आ जाएगा जब काम रुक रहा है, भी जाएगा, एनएच वाला भी आओगा, सभी आऊंगे। नहीं, 4 दिन से जैसा चल रहा, तो 4 दिन के बजाय 4 महीने चले जब तक काम तो होने का नहीं, जब इसका कोई समाधान नहीं होने का। चाहे एक रोड आपका उधर भी खराब है, उस पर क्या एक्शन चल रहा है? उसके गए थे गाँव वाले आज ही, वहां तहसील बस दिक्कत है शायद उसमें गए थे, वहां से उन्होंने बातचीत हुई थी, एसडीएम साहब भी आए थे, तहसीलदार साहब भी आए थे। राम राम साहब, राम राम। क्या नाम है जी? मेरा नाम है जी रुपेश चौहान। रुपेश चौहान जी, तो जैसा बोल रहे हैं अधिकारी बीच में आए थे, सिर्फ आश्वासन देकर गए, लेकिन पक्का अब तक कुछ नहीं हुआ? नहीं, पक्का कोई आश्वासन नहीं है। तो वैसा आकर बीच में वो कह गए, बस वो तो लाग रपेट वाली बात है, वैसे सही आश्वासन कुछ नहीं है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा पूरे डिटेल में, जैसा आपकी बातचीत हुई, क्या मतलब समस्या आ रही है यहाँ? सर ये कह रहे हैं 3 फुट इसकी गहराई कर देंगे हम,
तो इसकी हाइट बढ़ जाएगी। अगर इसकी उन्होंने खुदाई कर दी, ये फिर यहाँ तालाब बन जाएगा, हाँ नीचे पानी भरेगा। नीचे पानी भरेगा और निकासी की कहीं जगह नहीं है इसकी। और अब अगर इसके ऊपर ही हाइट बने तो जब तो काम चलेगी कुछ ना कुछ। तो एनएच वाले तो आए नहीं बिल्कुल, एनएच वाले नहीं आए यहाँ पे, और काम रोक रखा है। काम रोक रखा है बिल्कुल। तो अब आगे की रणनीति क्या है? भाई। आगे की रणनीति तो यही है, जब तक हमारा समाधान नहीं होता तब तक हम बैठे हैं। बैठे हैं। और भाई आश्वासन ही है अब तो, मतलब पुक्की पक्का मोहर स्टाम्प कुछ है ही नहीं। भाई आश्वासन ही है, और आश्वासन के ऊपर ही सब कुछ काम है। तो चलो धरना चलेगा जब तक मांग पूरी नहीं हाँ धरना चला भाई, धरना लगा। राम राम प्रधान। राम राम जी, राम राम। प्रधान जी, गांव में मुद्दा एक ये हो गया, एक सड़क को लेकर हो गया, चलो हम उसकी बात छोड़ते हैं, हम इसी पे आते हैं। यहाँ पे मतलब अधिकारियों का आश्वासन है, एनएच वालों ने अब तक कोई मतलब इस पर आकर मतलब ना बातचीत की ना कुछ की, तो इस को हम क्या मानना है इस बात को? आज एसडीएम साहब आए थे। एसडीएम साहब आश्वासन देंगे, कल या परसों हम एनएचआई वालों से बात करेंगे, मीटिंग करेंगे और इसमें जो भी ठीक होगा वो कराएंगे। अच्छा, मतलब आश्वासन देंगे, आश्वासन देगा एसडीएम साहब। अच्छा, तो इतना काम बंद रहेगा प्रधान जी? इतना काम बंद रहेगा। अच्छा, एक मुद्दा गांव का वो भी है, ये तो हो ही गया। एक वो गांव वाली जो सड़क है उसको लेकर भी पीछे हमने वीडियो बनाई थी और बातचीत हुई थी, उसमें भी ये बोल रहा था कि भाई अधिकारी आवे देख जावे, लेकिन उसने काम न पूर्ण नहीं कर रहे। तो उसके बारे में जिस तरह अधिकारियों से या सड़क वालों से कुछ बातचीत हुई थी आपकी पहले भी? नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं हुई। अच्छा। कारण है मेरा इंगोखड़ी गाँव है, अच्छा, कंडेला से लगा हुआ गाँव है। ठीक है। काम तो सबका है यू, हाँ जी, मेरा भी है काम, तो ऐसे नहीं है, लेकिन मेरी कोई बात नहीं हुई। इस बीच में मैं आया भी नहीं, लेकिन अधिकारी आए, डीएम साहब भी आए, एसडीएम साहब भी आए, तहसीलदार साहब भी आए, बीडीओ साहब भी आए, सब आए, लेकिन उसका कोई समाधान हो नहीं पाया। हाँ जी, क्योंकि बहुत ही लंबे समय से वहां का पानी का भराव हम देख रहे हैं, कंटिन्यू लगातार ऐसे ही चल रहा है। एक कारण एक और भी है, किसान तो कहे जो नाला खुद का जाए, किसान तो कहे भाई मेरी जगह है, या कोई बचत नहीं है, वो नहीं है। सड़क में नाला खोद नहीं पा रहे। दूसरी बात, जो पड़ोसी किसान है हमारे जगनपुर के, उनकी जमीन है, मैंने कहा भाई मेरी पहली जमीन कम है। बात करी, 2-4 ने सुनी, मेरी तो कोई बात नहीं हो पाई, लेकिन उसका भी कोई समाधान नहीं हो पाया। तो उसमें जो निकासी वाली नाली है वो खेत में नहीं जाओगी, मतलब सड़क के मतलब या तो जाएगी खेत में ना, या जाएगी सड़क में ना। ठीक। जो अधिकारी उच्च समझो, मतलब अच्छा समझे उसमें, तो वो सड़क में खुदवा दो या खेत में खुदवा दो, जब तक उसकी पानी की नाली नहीं बनने उसका कोई समाधान नहीं है। ठीक। तो राम जी। राम जी। तो जैसा ये मुद्दा पे चल रहा है, लगातार 4 दिन से धरना यहाँ पर दिया हुआ है, सिर्फ अधिकारी आका आश्वासन देकर चले गए, एनएच वाला कोई यहाँ पहुंचा नहीं है। तो अब आगे की रणनीति क्या है? पहले तो ये है, पहले तो गांव वालों को, लोगों को पता नहीं लगा इसके बारे में कि भाई इस पुल की हाइट कितनी है। 2-4 लोग जैसे हमारे चाचा मोतीराम जी हैं, ताऊ जी हैं, इन लोगों ने पूछा ठेकेदार वगैरह से कि भाई ये पुल जो है क्या है, तो ये बता दे जो इसके सरिये हैं ऊपर तक ये, कि इसकी ऊंचाई इतनी है। गांव में किसी लोगों ने ड्राइंग के बारे में नहीं पता, हमें बताते ड्राइंग है जिसकी। अब लोग थे अपना पूछ के चले जाते, कहाँ भाई होगा। अब जब वो यहाँ इस पे ये रखने के लिए आए, कह रहे भाई इसकी हाइट तो इतनी ही है। उसके बाद लोग जागरूक हुए, और उसके बाद जागरूक होने के बाद यहाँ लोगों ने इकट्ठे होकर अपना इनसे बात करी और इनका काम रुकवा दिया। काम रुकवाने के बाद फिर हम एडीएम साहब से मिलने गए। एडीएम साहब ने कहा भाई अधिकारी आएगा, पीडी आएगा, जो पीडी है, और वो वही बताएंगे इसके बारे में सारी बात। पीडी भी आई, पीडी से वहाँ बात हुई हमारी थाना भवन में, गए हम वहाँ पे। उन्होंने कहा, कहने लगे जी तो इंजीनियर ने डीपीआर तैयार कर दिया था, अब डीपीआर किस हिसाब से तैयार हुआ गांव के, जबकि ये रास्ता मुख्य मार्ग है, ये पानीपत वाला और करनाल वाला और जिंजाल रोड तीनों को जोड़ता है, ठीक है ना जी। और ये 70 फुट चौड़ा रोड है। आगे जो 30 फुट रोड, 35 फुट रोड है, इससे आगे चल के उन पर 5.5 मीटर की हाइट है, किसी पे 6.5 मीटर की हाइट है। इसकी हाइट मात्र 4 मीटर है। इसको लोगों ने लेकर फिर शंका हुई, इसमें यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली करने की जो ट्रॉली आवे वो बिल्कुल इसके बराबर आती है, वो इसमें निकल ही नहीं सकती, ठीक है जी। और नीचे जो सड़क है, सड़क का लेवल है, ये सड़क का लेवल ऐसा कर दिया कि वहां से और वहां तक के अगर बीच का लेवल देखा तो 1 मीटर नीचे है फिलहाल ये। इसके बावजूद अधिकारी ये कह रहे कि पुल की हाइट ऐसे बढ़ सकती है कि इसे थोड़ा और नीचे खोद दिया जा। इसमें बरसात का पानी भरेगा, आने जाने वाले सब पर वाहन नहीं है, आधे लोग पैदल भी जाते हैं, वो भी इसमें आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा। पानी की कोई निकासी की जगह जो अंडरपास बनने पहले ही उनमें कोई निकासी नहीं है, यहाँ कोई निकासी नहीं होने की। बराबर वाला खेत वाला कोई भी है, मान लिया कल को यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन होने लगा
और इसने भराव कर दिया तो पानी तो यही रहेगा इसमें ही, वो इसका भी पानी इसमें ही आएगा। तो ये है, यहाँ अधिकारी आ रहे हैं केवल, अब तक जो भी एसडीएम साहब आए, तहसीलदार साहब आए, वो केवल आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ कि हम प्रयास करेंगे, लेकिन ठोस आश्वासन किसी की तरफ से कोई नहीं आया। और एनएच वाले तो बीच में आए ही नहीं। एनएच वाले कोई बीच में नहीं आया, केवल ठेकेदार आया था कि मेरा काम चलने दो, लेकिन हम काम किस शर्त पर चलने दें जब यहाँ तक कोई व्यवस्था ही नहीं है, ना हमें कोई आश्वासन दे रहे कि हम इसे ऊंचाई कर देंगे, जबकि हर जगह कोई भी जगह हो उसमें हर जगह 2 ऑप्शन होते हैं भाई, अगर ये नहीं चला तो ये चलेगा। इसकी कम से कम भाई मान लो मैं ऑप्शन लेके चलते भाई, अगर जरूरत पड़े तो इसके 1 आध मीटर हाइट बढ़ा दी जाती, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी। तो बात एक और भी है, इस रोड पे ज्यादातर जब मिल के ट्रक गन्ना आवा है वो ट्रक में आवा है, जब इसमें ट्राली नहीं निकलती ट्रक तो कहाँ निकल जाएगा। ट्रक नहीं निकलने का इसमें, ये तो अगर उन्हें नीचे भी कर दिया, अंडरपास भी कर दिया, ट्रक जब भी निकलने का। लगभग 50 गाँव का गन्ना हुआ इसी रोड पर, कितने सेंटर लग रहे इधर, वो सब गन्ना लेकर आवा है, निकलना का ही नहीं। तो अब का आगे का क्या मतलब, जो कमेटी है यहाँ की धरने की लगा लो, जो काम के लोग हैं इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ, तो आगे की क्या रणनीति बनाकर चल रहे हैं सभी? रणनीति ये है पुल की हाइट बढ़ा दो, और हमें ये आश्वासन दे दो कि मैं पुल की हाइट बढ़ा रहे तो हम लोग तो रोड जो है पैरेलल हो जाए जैसे पहले था, तो उसके बाद हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने आज तक इनका कोई काम नहीं रोका। हमारे गांव के सारे चारों तरफ के रोड इन्होंने, ट्रक की मिट्टी वालों ने सब तोड़ दिए, सब खराब है। गांव का मुख्य मार्ग आपने गांव में अंदर देखा ये क्या हालात है, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा भाई, कहा रोड बन रहा है, सरकार का प्रोजेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, सबके काम आएगा। लेकिन ये सरकार ने हमारे साथ यहाँ ऐसा कर दिया, अब ये तो उनके काम आ गया, हमारे काम आया नहीं। हमारी व्यवस्था क्या है, जो अगली नेक्स्ट जनरेशन है वो ये कहेगी कि भाई किसी ने विरोध नहीं किया। अब ये हमसे एक वो ठेकेदार कहता जी कल को कोई रोड बड़ा बनने लगा तो इसकी हाइट बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा कोई संभव नहीं है। नहीं, अगर रोड बड़ा बनने लगा उसकी हाइट कैसे बढ़ जाएगी जब इन्होंने शुरू से ये स्ट्रक्चर ऐसा बना तो बहकाने वाली बात है ना, बस कि भाई टरकाने वाली बात है कि लोग मान जाएं, किसी तरीके से भाई चल जाए बस। तो जो निर्णय है अभी, जब तक इसका समाधान नहीं होगा तब तक यहाँ से बैठे हैं जी, तब तक बैठे हैं जब तक समाधान नहीं होगा। ठोस आश्वासन, और ये हमसे जब तक ये दिखाया कि हम क्लियर है और लिख के दे कि हाँ ये इसकी हाइट हम बढ़ा रहे हैं, तब उसके बाद काम चालू होगा। एक थोड़ा सा गांव का मुद्दा है जिस पर हमने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी। गांव में जो भूरा वाला रास्ता जाता है उसकी भी हालत बहुत गंभीर है। उस पर भी पता लगा था गांव से भाई अधिकारी आवे और कोई जवाब नहीं देकर चले जाते, कोई जो मतलब उसका आश्वासन नहीं है, कोई जवाब नहीं है। ये कहते हैं भाई इसे हम जल्द कार्रवाई पूरी करेंगे। तो उस बारे में भी कुछ अधिकारियों से बात हुई या नहीं हुई? उसमें प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है, कोई भी सहयोग नहीं है। आवे और देख कर चले जावे, वो भी मेन मार्ग पड़ता है। मेन मार्ग है जी, बिल्कुल 4-5 गांवों को जोड़ दिया। तो उस पर हमने वीडियो बनाई थी, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। सारे बच्चे जो हैं सबके जो हैं इधर उधर ने स्कूल में जाने लगे, 1-1.5 किलोमीटर दूर से जाने लगे, और उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा जी। जो हमने बात बताई अब तक हमारी केवल यही वार्ता हुई, किसी ने हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। सब आए, अधिकारी महोदय आए यहाँ पे बैठ के बात करके और अपना भरोसा देंगे भाई हाँ हम प्रयास करेंगे, लेकिन किसी ने कोई अब तक ये नहीं कहा कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तो जब तक ठोस कोई निर्णय नहीं आओगा बस पुल दृढ़ निश्चय तब तक बैठे।